नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ 10 फरीदाबाद। मैं विनोद कुमार। आपको पता है कि लोकसभा भी निकल चुका है और विधानसभा भी निकल चुका है। अब बारी आती है नगर निगम की। तो नगर निगम जो निगम के पार्षद हैं उनकी अब बारी है और कुछ लोग चैत गए हैं और कुछ को चेताना बाकी है। जो चैत गए हैं उनसे भी रूबरू होंगे और जिनको चेताना बाकी है वो इस वीडियो को देखकर चैत कहेंगे कि अब ज़्यादा समय नहीं है और कुछ ही समय बचा है, तैयारी अपनी कर लें। तो हमारे साथ हैं दर्शन लाल कुकरेजा जी, वार्ड नंबर 9 से जो पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं। आइए बात करेंगे जी से। जी कुकरेजा जी, नमस्कार। नमस्कार कुकरेजा जी। नमस्कार। सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन जी। मैं दर्शन लाल कुकरेजा, एडवोकेट, भावी पार्षद उम्मीदवार, वार्ड नंबर 9, जवाहर कॉलोनी, NIT फरीदाबाद। जी। तो अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो हमने जैसा कि बताया कि कुछ लोग चैत गए हैं और कुछ को चेताना अभी बाकी है। तो जो चैत चुके हैं वो हमारे साथ हैं और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो अभी सोए हुए हैं? दर्शन लाल जी। नहीं, सोए हुए तो अब कोई भी नहीं है। देखिए, लोकसभा का इलेक्शन जा चुका है और हमारे परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपना परचम फैलाते हुए दोबारा प्रधानमंत्री बन चुके हैं जी। और अभी और हमारी जो भाजपा संगठन, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे देशवासी जितने भी हैं सभी खुश भी हैं। और अभी भी एक नया फैसला भी आया जो लोकसभा में बिल मंजूर हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन। ये काफ़ी समय से प्रयास था हमारी पार्टी का, जो कल पास भी हो गया है। काफ़ी उठक पटक भी हुई, विरोधियों द्वारा की गई, लेकिन विरोधी पस्त हुए और हमारी जीत हुई। तो मैं सभी देशवासियों के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूँ और सबका धन्यवाद भी करता हूँ, क्योंकि इससे हमारे देश का जो राजस्व जो इलेक्शन में खर्च होता था वो अब कम होगा। एक इलेक्शन होगा और राजस्व कम खर्च होगा और पब्लिक का टाइम भी वेस्ट कम होगा और सभी का फायदा ही फायदा है इसमें। और दूसरा रही बात, स्टेट सभी स्टेट हैं, क्योंकि हमारी जो बीजेपी है, भाजपा संगठन के सभी कार्यकर्ता हमेशा इलेक्शन मोड पर ही रहते हैं, 24/7। कभी भी आदेश आ जाए कमर कसे रहते हैं हमेशा। और जो अभी बात आई दूसरी, कुछ को सचेत करना है। सचेत तो जो हमारी दूसरी पार्टियां हैं विपक्षी, उनको सचेत करने की बात कर रहे हैं आप लोग। वो अभी नहीं हो सकते किसी भी हालत में। आपने देखा सोए हुए और सोए रहेंगे अभी तक, क्योंकि हमारी जो पार्टी वर्ल्ड लेवल की है, हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है हमारी। तो हमारी तो सचेत है ही है और कांग्रेस का कहीं नाम भी नहीं है। जितने गठबंधन हैं सभी झूठ का पुलिंदा है, पब्लिक को गुमराह करते हैं। तो आप लगे रहिए उनको सचेत करने में, लेकिन हम सचेत ही सचेत हैं। कुकरेजा साहब, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि आप NIT 86 के अंदर वार्ड नंबर 9 से पार्षद पद के भावी उम्मीदवार हैं। पहला प्रश्न है कि आप काफी वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और काफी वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। तो ये बताएंगे कि जैसे पहले सफलता मिली सांसद के चुनाव में, दूसरी मिली विधायक के चुनाव में, अब ये तीसरी सफलता, इसका परिणाम क्या होने वाला है? क्या इसके परिणाम रहेंगे? देखिए, मैं बता दूं आपको, मैं पार्टी से काफी अर्से से जुड़ा हूं और उससे पहले मैं संघ परिवार से हूँ। जी। जो यहाँ पर हमारा वनवासी कल्याण आश्रम में है, उसका पश्चिम विभाग का मैं वरिष्ठ प्रधान हूँ। जो आदिवासी हैं, हमारा डिपार्टमेंट वो है, हमें वो डिपार्टमेंट मिला हुआ जिसमें आदिवासियों को देखना होता है। जो लोग दूसरी कम्युनिटी के, हमारे हिंदू जो आदिवासी, उनको कन्वर्ट करते हैं अपनी जाति में, तो हम वहाँ रोकथाम करते हैं, वहाँ अपना राशन भी इकट्ठा कर भेजते हैं, सभी सुविधाएं देते हैं ताकि वो दूसरी जातियों में कन्वर्ट ना हो। अब एक बात दूसरी कि वार्ड नंबर 9 है ये। देखिए, मैंने अभी भी कहा, हम 24 घंटे इलेक्शन मोड पे रहते हैं और संघ परिवार का जो काम होता है हमेशा अपना काम करते रहना, और भाजपा का भी यही काम है। मैं दोनों से जुड़ा हूं और दोनों की ही सेवा की जा रही है। जैसा भी हमें दायित्व मिलता है उस हिसाब से जैसे काम मिलता है हम काम करते हैं। ऐसे ही MP के इलेक्शन में लगे रहे, विधानसभा में लगे रहे, अब आएगा पार्षद का, तो उसमें हमारी तैयारियां फुल है। आज चुनाव आयोग अगर कह दे कि कल इलेक्शन है तो हम तैयार हैं बिल्कुल, उसमें कोई द्वारा नहीं। और की बात पूर्ण बहुमत से हमारी नगर निगम में भी सरकार आएगी।
यानी कि आप कहना चाहते हैं कि इस बार पार्षद ही भी जो है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पक्ष में जाने वाला है। बिल्कुल हमारे पास ही आएगा 101%, क्योंकि अब और मेयर का इलेक्शन भी होना है। मेयर भी हमारी पार्टी का बनेगा और पार्षद का बहुमत भी हमारी पार्टी का ही होगा नगर निगम में। ये जो परिसीमन की बात आती है, परिसीमन भी होने वाला है, तो उससे क्या असर पड़ेगा? परिसीमन तो अभी 5 साल बाद होगा, क्योंकि एमएलए अभी हमारे यहाँ हरियाणा में 90 हैं और होने वाले लगभग 125-26 हो जाएंगे। इसी तरह एमपी भी बढ़ेंगे, वो तो 5 साल बाद बढ़ेगा। अब हमारे एनआईटी 86 बहुत बड़ी है, यहाँ एक एमएलए हो सकता है यहाँ 2 बने अगली बार, कोई परिसीमन तो होना ही होना है। हमारे मोदी जी ने अभी देखा लोकसभा जो बनाई हमारी, पर जो परिसर बनाया बहुत बड़ा बनाया, आगे को देखते हुए भी आगे सीटें बढ़ सकती हैं। तो ऐसे विधानसभा अब नहीं बनने वाली, कभी भी डिक्लेयर हो सकती है। बस थोड़ी सी जमीनी विवाद अटका हुआ है, वो कभी भी सोल्व हो जाएगा। हमारे जो संगठन है, हमारी जो भाजपा है, हमेशा आगे की सोचकर चलती है। यही नहीं कि जो चल रहा है तो चलने दो। तो परिसीमन होगा, उनके बैठने की जगह भी मिलेगी और सीटें भी बढ़ेंगी। तो उससे हमें विकास कार्यों पर चर्चा करते हैं। विकास कार्य काफी जो है रुके हुए हैं, जैसा कि जो सरकारें थी पहली वो कार्य कराने में विफल रही। क्या कहते हैं कि इन जो आने वाले समय में कार्य पूरा होगा? बहुत सारी दिक्कतें हैं, सीवर, पानी, लाइट, रोड। देखिए हमारी सरकार 10 साल से चली आ रही है, हमारी सरकार कहीं विफल नहीं हुई। ये हमारी एनआईटी 86 का दुर्भाग्य था कि दोनों बार जो एमएलए यहाँ के बने दूसरी पार्टियों के बने, क्योंकि हमारी जो पार्टी एक ही बात जानती है, सबका साथ सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलने वाली। लेकिन दूसरा ही ना चलने को तैयार हो तो हमारी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। अब सेंटर में हमारी सरकार है, हरियाणा में हमारी सरकार है, नायब सिंह सैनी जी का नेतृत्व बहुत अच्छा रहा, पूर्ण बहुमत से सरकार है। यदि काम नहीं किए होते तो हमारा संगठन ऐसे फुल बहुमत से, पूर्ण बहुमत से नहीं आता। वो अभी प्रत्यक्ष प्रमाण का आपने देखा भी। और रही बात विकास कार्य, अब हमारे यहाँ के परम आदरणीय सतीश कुमार फागना जी मेरे बड़े भाई तुल्य हैं। आपने देखा अभी जुम्मा 2 ही महीने हुए बने हुए, आप जाकर एनआईटी 86 के लोग ही आपको बताएंगे कि काम शुरू हुआ है या नहीं हुआ। बड़ी तेज गति से काम करवा रहे हैं और आगे की रणनीति भी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मेन समस्या यहाँ की थी जो पानी और सीवर की लाइनों की पिछले 10 साल से सफाई नहीं हुई। और हमारे यहाँ से बीजेपी का कोई एमएलए नहीं था 10 साल से, जबकि फंड हमारे सरकार द्वारा रिलीज किया जाता था। लेकिन वो पैसा कहाँ लगता था? जब हमारी सरकार हिसाब मांगती थी तो वो सरकार की बुराइयां करने लग जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारे सतीश कुमार फागना जी बहुत ही सुलझे हुए पढ़े लिखे इंसान है, मृदुभाषी, और काम की गति को उन्होंने तेज कर दिया। आए दिन आप देखेंगे सड़कों के मुहूर्त भी हो रहे हैं, सीवर की सफाई भी हो रही है। अभी हमारे यहाँ बकेट मशीन पहले कभी आई थी, उनका नाम निशान नहीं, कहाँ गई बकेट मशीन? क्योंकि मेन जो होती है बकेट मशीन जो पूरा गाद निकालती है सीवर का, उनका भी उन्होंने टेंडर करवा दिया है। अभी 2-4 दिन में हुआ देंगे, जिससे आने वाले 6 महीने में हमारी एनआईटी 86 में सीवर के जाम की कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है हमारे परम आदरणीय बड़े भाई सतीश कुमार फागना जी एमएलए एनआईटी के ऊपर। कुकरेजा साहब, आप लगभग 20 सालों से जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। क्या इस समय वक्त आ गया है कि आपको भी जिम्मेदारी देके उतारा जाए और आप तैयार हैं उसके लिए? देखिए, जिम्मेदारी अगर संगठन द्वारा दी जाती है तो आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तजुर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है और पेशे से अधिवक्ता भी हूँ। लेकिन ये संगठन का काम है, किसको टिकट देता है किसको नहीं देता। तो जो भी हमें दायित्व मिलेगा हम उसको पूर्ण तन मन धन से निभाने की कोशिश करेंगे और करते आए हैं, आगे भी करते रहेंगे। आपने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ सेवाएं दी हैं तो आपका भी हक बनता है और आपको लग भी रहा होगा कि इस बार जो है आपको इसके लिए मनोनीत किया जाना चाहिए। ये तो देखिए संगठन का काम है, क्या करता है क्या नहीं। जी देखिए हम भी बच्चे की तरह लगे हुए हैं, क्योंकि हमारा संगठन बहुत बड़ा है और हम तो बहुत ही छोटे से बच्चे हैं। सेवा जैसी बनती करते आ रहे हैं पिछले 15-20 साल से और करते भी रहेंगे, क्योंकि हमारा तन भी भाजपा, मन भी भाजपा, दिमाग भी भाजपा और देश भी ऐसे हमारे तन मन धन हमारा देश भी है। गुरेजा साहब, जैसा आपने बताया कि परिसीमन होगा और जो एनआईटी 86 है बहुत बड़ी विधानसभा है, अगर परिसीमन होता है तो इसमें लगभग आपने जैसा बताया 2 सीटें बनेगी बनती 86 की जी। तो उसी हिसाब से फिर जो विकास की गति भी तेज हो जाएगी। बिल्कुल तेज होगी सर। देखिए अब एक हमारे एमएलए जी के पास बहुत बड़ा एरिया इस समय भी लगभग 3.5 लाख वोट है।
3 लाख वोट का मतलब है, 3.5 लाख वोट का मतलब कम से कम भी 12-13 लाख पब्लिक को संभालना, बहुत बड़ा एरिया है। तो 2 बनेंगी तो काम डिवाइड हो जाएगा, तो काम तो और भी तेज गति से होगा ही होगा। जनता को पूरा इसका लाभ मिल पाएगा। बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। जैसे अभी जो है NIT 86 इतना पिछड़ गया है ना, 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ, तो जो 60 फुट की भी समस्या है, जवाहर कॉलोनी की भी समस्या, सबकी एक ही है, सीवर और पानी और सीवर। ये हमारे लगे हुए शीश कुमार फागना जी, हमारे MLA साहब लगे, उनके छोटे भाई कविंदर जी भी लगे हुए हैं, दोनों बिल्कुल रात दिन, और तीसरे भाई धर्मेंद्र भी इनके रात दिन लगे हुए हैं। और बच्चे भी अब हल्के इंटरेस्ट ले रहे हैं इनके कि कैसे ना कैसे हमने NIT 86 को 5 साल के अंदर चमकाना है, ताकि दोबारा हम पब्लिक के पास ना जाएं, पब्लिक खुद आगे कहे कि आप खड़े हों और आप दोबारा MLA बने, और MLA बनने के बाद भी मंत्री बने। जबकि जनता को कुछ नहीं चाहिए, बस जनता का तो यही छोटा सा, जनता को हमेशा मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं। बाकी तो जनता ने खुद कमाना है, खुद खाना है, कभी आस नहीं रखती। वो कहती बस हमें सुविधाएं मिले मूलभूत, पानी, सीवर, सड़कें, लाइटें, 4 चीज मूलभूत सुविधाएं। आदमी खुश है। हमारे हिंदुस्तान का बहुत ही, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हिंदुस्तान की पब्लिक को, सिर्फ मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मिलनी चाहिए, वही सरकार देगी और देने के लिए बाध्य भी है। अभी रविवार को शायद उसका उद्घाटन भी कर दिया गया मंत्री जी द्वारा। अभी हमारे परम आदरणीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी आए थे। 5 करोड़ की लागत से जो नाला बनना है, क्योंकि अभी तक जो पानी की रुकने की समस्या है, वो पानी की निकासी उससे प्रॉपर हो जाएगी, कहीं भी पानी नहीं रुकेगा। तो कहीं ना कहीं जनता को भी समझ जाना चाहिए कि काम हो रहे हैं, तो फिर नहीं, जनता समझ रही है। आप थोड़ा न्यूज लेंगे जनता का, जनता आप 100 आदमी से मिलेंगे ना, आप 80 आदमी कहेंगे हाँ काम हमें दिख रहा है, थोड़ा सा होता है। क्योंकि एकदम काम, देखिए जो भी काम रुका हुआ था एकदम तो ठीक होगा नहीं, थोड़ा समय चाहिए होता है, लगता भी है, और समय के अनुसार काम धीरे धीरे होते चले जाएंगे। इस बात की गारंटी मेरी भी है, हमारे MLA जी भी देते हैं, परम आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी भी इस बात की गारंटी देते हैं, काम होंगे। आप देखें पिछली बार शोर करते थे, हमारे यहाँ कृष्णपाल गुर्जर जी नहीं आए, की शुरुआत 2-3 बार आ चुके हैं ये, और आते रहेंगे, क्योंकि उनको भी NIT 86 से हमेशा लगाव रहा है। कि पिछली बार उनको 1,20,000 वोट मिली, अब भी 1 लाख वोट मिली इनको। वो किसी से अछूता नहीं रहते, किसी को भेदभाव नहीं रखते कृष्णपाल गुर्जर जी, बिल्कुल भी सबको एक समान देखते हैं। चाहे उनको किसी ने वोट दी या नहीं दी, किसी ने सपोर्ट दी या नहीं दी, सबको बराबर लेके चलते हैं और सबका विकास करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। कुकरेजा साहब, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी भी विश्वास जताकर आपको उतार देती है और जनता आपको जिताकर भेजती है, तो किन किन मुद्दों पे, क्योंकि आप यहाँ पर ही रहते हैं पहले से, तो किन किन मुद्दों पर विकास की बात करना चाहिए, विकास करेंगे? देखिए, मेन बात तो मैंने अभी बताई कि पार्षद जो बनाए जाते हैं MLA का हाथ बटाने के लिए, ठीक है, क्योंकि MLA का काम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं रह जाता कि लोगों को जाके सीवर साफ करवाए या लाइटें लगवाए। ये छोटे बड़े काम पार्षदों के लिए बांटेंगे उन्होंने, तो फिर ये काम हमारे हिस्से में आ जाएगा। जब हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, अगर हमें संगठन दायित्व देता है, टिकट देता है, आप पार्षद बनते हैं, तो उनके साथ, पार्टी के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, ताकि जो भी उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी को हल्का करें, ताकि वो हमारी NIT के विकास के लिए और कुछ लाएं। जैसे यहाँ संस्कृति मॉडल स्कूल कम है, वो लेकर आए, कोई प्रोजेक्ट बड़ा लेकर आए, विश्वविद्यालय कोई खुलवाएं। हमारे यहाँ NIT 86 में कोई बड़ा कॉलेज नहीं है IP लेवल का, वो खुलवाएं। क्योंकि इन चीजों से थोड़ा सा हटेंगे, टाइम मिलेगा, तभी वो उधर फोकस कर पाएंगे। क्योंकि अभी मैंने बताया एरिया बहुत बड़ा है, दोनों भाई लगे हुए रात दिन। आप बिलीव करेंगे, मैं तो इनके साथ ज्यादा चलता भी, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा एरिया दे रखा है, संभाल रहा हूँ। एक दिन इनके साथ चल गया, 12 बजे तक उन्होंने खाना नहीं खाया। अब आप बताओ, जिस आदमी को सुबह नाश्ता लेकर चल रहा है, दिन में कहीं पूरा घूम रहा है, दिन में कोई खाया नहीं, रात को 12 बजे तक दोनों भाई खाना खाते हैं। और जबकि हमारे सतीश फागना जी थोड़े शुगर के पेशेंट भी हैं, भोजन बहुत जरूरी है उनके लिए, लेकिन कहते हैं नहीं, पहले जनता सेवा जो जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि मैं अगर खाना 1 घंटा बैठ जाऊंगा खाना खाने, तो पब्लिक का आधा काम रह जाएगा। तो थोड़ा सा जब पार्षद हमारी भाजपा के बनेंगे ना, थोड़ा काम बटेगा, तो फिर बड़े लेवल पर भी काम होगा। जो मैंने आपको मुद्दा है, पानी, सीवर, लाइट, स्ट्रीट लाइट, सड़कें, अभी वहीं उड़ जाएंगे थोड़े से वहां से। जब ये जिम्मेदारी हम पार्षद पर आ जाएगी, हम भी कराएंगे, फिर थोड़े बड़े प्रोजेक्ट की तरफ उनका अवगत भी कराएंगे, पता भी है उनको, थोड़ी फिर काम से फुर्सत मिलेगी। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ये होते हैं, प्रोजेक्ट आना, कोई इंडस्ट्री आना, कोई बड़े कॉलेज खुलवाने, अच्छे स्कूल। जैसे भी गवर्नमेंट स्कूल की स्थिति थोड़ी सी ठीक नहीं रहती, फिर इनको संस्कृत मॉडल की प्रवृत्ति पर ये स्कूल बनाने, ताकि बच्चे एडमिशन लें, अच्छी शिक्षा मिले, साफ सफाई पूरी रहे, सभी काम इस तरह से विकास होंगे। जी,
अब जनता से क्या अपील करना चाहेंगे यहाँ NIT 86 की जनता से, जवाहर कॉलोनी आपका वार्ड नंबर 9 की जनता से क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं सबको बधाई देता हूं कि कल जो हमारा बिल पास हुआ, एक देश और एक इलेक्शन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे NIT 86 वार्ड नंबर 9 और पूरे देशवासियों को, और हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूं, और पूरी लोकसभा के जितने भी सांसद उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल का समर्थन किया और देश के बारे में सोचा, क्योंकि इससे देश का जो राजस्व कम खर्च होगा, टाइम भी बचेगा, देश का लाभ भी होगा। और दूसरा मैं NIT 86 की और अपने वार्ड नंबर 9 की जनता से भी अपील करूंगा कि आपने जैसे विश्वास जताया, भाजपा पर विश्वास किया है, ये भाजपा संगठन हमारा पूरा आपके विश्वास पर कायम रहेगा, और जो जो सुविधाएं आपको चाहिए वो मिलेंगी। थोड़ा सा समय लग रहा है, ये हम समझ रहे हैं, क्योंकि 2 महीने में अभी हमारे MLA को भी बने हुए, और आने वाले समय 5 साल के अंदर अंदर आपको सब कुछ मिलेगा जो चीज आपको चाहिए। और आपके विश्वास जताने पर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी आप विश्वास रखिए, आपकी जो भी उम्मीदें हैं वो पूरे होंगी 101%। जय हिंद, जय भारत। मैं दर्शन लाल कुकरेजा आप सबका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज 10 तो आप देख रहे थे हमारे साथ में थे वार्ड नंबर 9 शहर की ऐसी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, और हमारे साथ थे जवाहर दर्शन लाल कॉलोनी से कुकरेजा जी, वार्ड नंबर 9 से उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार पार्षद पद के। धन्यवाद लगातार।